स्वाद को लोग पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं और आज मुझे समझ आया कि क्यों। यह है अतरोड़ वैली, जहां हर मोड़ पर खूबसूरती अपनी मिसाल खुद है। पहाड़ों के दरमियान बहती ठंडी हवा और नदियों की गूंज एक अलग ही सुकून देती है। और जब मैं पहुंचा रैपिड वाटरफॉल तो लगा जैसे नेचर ने अपना पूरा जादू यहाँ उतार दिया हो। यही वजह है कि स्वाद को कहा जाता है द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं नवीद और यह है मेरी कहानी अतरोड़ वैली के दिल से। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्वात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अतरोड़ वैली के एसएस ग्रैंड होटल में, जिसका हाल ही में 14 अगस्त को इफ्तिताह किया गया था और मैं इनका आज तीसरा गेस्ट हूँ। अगर मैं एक कस्टमर कहूँ तो इसको ये फिर बुरा मानते हैं, इसलिए मैं इनका आज तीसरा मेहमान हूँ। कल रात यहाँ पहुँचने के बाद मैंने खूब आराम किया और अभी सुबह तो ही कह सकते हैं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। क्योंकि आज मेरा इरादा यही था कि मैं कहीं ट्रैवल नहीं करूँगा, बल्कि आज का दिन मैं रेस्ट करूंगा और अतरोड़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा अपने लिए। और अगर मुझे लगा कि आपको भी दिखाना है तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाऊंगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये व्यू है एसएस ग्रैंड होटल के। इनका जो नीचे का पूरा फ्लोर है ये बन चुका है और यहाँ पर इन्होंने रूम जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं उनको ये अच्छे रेट्स दे रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छे रेट मिले। कल जो मैंने आपको अपना रूम दिखाया था समथिंग, इसका रेंट मुझे पड़ा 1000 रुपये। शायद कल मैं ये आपको बताना भूल गया था। जो एक और ख़ूबी है यहाँ की, इनके पास पार्किंग के लिए काफ़ी वाइड स्पेस अवेलेबल है। आप आराम से अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। किंग कोबरा यहाँ पर खड़ा है। हवा बहुत तेज़ है इसलिए मैंने जो है वो कैप उतार दिया है। ये रफीउल्लाह बताएं ज़रा अपने होटल के बारे में। ये आप हमारे पास आइएगा एसएस ग्रैंड में, ठीक है। मैं इसे मैनेज कर रहा हूँ और आपको इधर इंशाल्लाह ताला आप सेटिस्फाइड होके जाएंगे। अभी नाश्ता करने लगा हूँ, नाश्ते का मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट तो कर लिया, लेकिन दिन तो ज़ाया नहीं करना। इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आ गए शेर आलम भाई। शेर आलम भाई, कहाँ जाने वाले हम लोग आज? हम जा रहे हैं वाटरफॉल। कौन से वाटरफॉल? समर बाग। अच्छा, यहाँ पर एक अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल है जिसे समर बाग वाटरफॉल भी कहा जाता है और उसका दूसरा नाम है रैपिड वाटरफॉल। रैपिड उसको क्यों कहते हैं ये मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगा। सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अपने सफ़र का आगाज़ हम लोग कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से पहले हम जाएंगे अतरोड़ बाज़ार, और अतरोड़ बाज़ार से अगर आपने भी जाना हो तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि समर बाग वैली किस साइड पे है। समर बाग वैली का पूछकर आपने अपनी राइड का आगाज़ कर लेना है खूबसूरत विलेज में से, और फिर उसके बाद आप पहुंच जाएंगे बेस पॉइंट पर। आगे का मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं खूबसूरत मस्जिद। टाइम मौका मिले इंशाल्लाह इसका ड्रोन निकालेंगे, एक ड्रोन फुटेज। शेर अली भाई मेरे साथ ही बैठ गए। मैंने कहा यार चलो यार एक ही बाइक पे चलते हैं, सामान तो मेरे पास है ही नहीं, तो इंजॉय करके आ जाते हैं। और सेम उसी तरह की एक मस्जिद ये भी है, ये भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। सुभान अल्लाह। सिटी वालों ज़रा गांव वालों से सीख लो डिज़ाइन किस तरह किए जाते हैं।
मौसम के तेवर बदलना शुरू हो चुके हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है और वो भी ठंडी ठंडी हवा। इस वक्त मैं विदाउट सेफ्टी गेयर से हूँ, नॉर्मल ट्राउज़र एंड टी शर्ट में, तो मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है। वैसे तो वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी सर्दी से भी, लेकिन अब यहाँ पर मूड नहीं बन रहा था यार कि सेफ्टी गेयर्स पहनूँ। रैपिड वाटरफॉल के लिए आपने यहाँ से राइट साइड पे मुड़ जाना है। यहाँ से समर बाग वैली की जो हदूद है वो शुरू हो जाती है। ओए है सुभान अल्लाह, सामने खूबसूरत ये नज़ारे आप चेक करें, बुलंद दुबाला ग्रीन पहाड़। तो चले जी यहाँ से ऊपर जाते हैं। सब ने अपने जो है ना खेतों के इर्द गिर्द बाड़ लगाई है ताकि इसको ख़राब करने के लिए जानवर ना आए। बहुत ही खूबसूरत वैली है यार, ये अनटच है, टूरिस्ट का यहाँ पर आना जाना बहुत कम है, तो इसलिए आपको नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो वाज़े तौर पे दिख रही होगी। ये कुमराट के साथ ही अथरोड़ वैली लगती है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो ज़्यादातर चीज़ें काश होती है वो सेम ही है, जिसमें आपको गोभी, आलू, मटर सेम चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा जो चीज़ मुझे डिफरेंट यहाँ पर लगी है वो है यहाँ का शलजम, जो मैंने कुमराट में नहीं देखा। बाकी आप देख सकते हैं ये खूबसूरत गांव के नज़ारे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, खूबसूरती जो है वो मज़ीद निखरती जा रही है। दोनों तरफ के जो खेत है उसके जो इर्द गिर्द पहाड़ लगे हुए ना, वो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अथरोड़ बाज़ार से 10 मिनट की राइड करने के बाद इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर किंग कोबरा मैंने खड़ा कर दिया है। जी शेर आलम भाई, अभी यहाँ से किस साइड जाएंगे हम? अभी हम यहाँ से ये सीधा रास्ता है जी, 10 से 15 मिनट का 10 से 15 मिनट की हाइकिंग है। चलिए जी, अभी हम लोग अपने रास्ते में इंटर हो रहे हैं। ये खूबसूरत सा गेट ओपन किया शेर आलम भाई ने, और यहाँ से इंशाल्लाह हमारा हाइकिंग का जो सफ़र है, जो जर्नी है वो शुरू हो गई है। ये समर बाग वाटरफॉल से जो पानी नीचे आता है, इससे यहाँ के मकामी लोगों ने अपने लिए बिजली घर बनाया है। ये नीचे जो मैं आपको बिजली घर का बता रहा था, लेकिन ना वाटरफॉल से इन्होंने किस तरह अपने लिए रास्ता निकाला है। अच्छा, जो सीढ़ियाँ हमने शुरू की थी अप साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके ऊपर बारिश की वजह से मिट्टी काफ़ी आ चुका है, तो थोड़ी बहुत हमें स्ट्रगल करनी पड़ी। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं जहाँ पर शेर आलम भाई खड़े हैं, और जैसे आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो राइट साइड पर चेक करें, आपको रैपिड वाटरफॉल नज़र आ जाएगा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रैपिड वाटरफॉल। सामने आप देख सकते हैं इन खतरनाक रास्तों से होते हुए हमने एडवेंचर किया है। पहले तो ऊपर की तरफ जब हम आ रहे थे बार बार स्लिप हो रहे थे, फिर ऊपर आने के बाद जब नीचे आ रहे थे वो एक अलग इम्तिहान था। लेकिन जब रास्ते जितने मुश्किल हो, मंजिल उतनी खूबसूरत होती है। तो मेरे बैकएंड पर आप देख सकते हैं ये खूबसूरत रैपिड वाटरफॉल, जिसे समर बाग वाटरफॉल भी कहा जाता है। अच्छा, निकलते हुए मैंने आपको ये कहा था कि इसको रैपिड वाटरफॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताता हूँ। इसको रैपिड वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है कि ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नीचे आता है। अभी मैं इससे काफ़ी दूर खड़ा हूँ, लेकिन इसका जो पानी है वो बूंदाबांदी की शक्ल में ऊपर से आकर मेरे ऊपर गिर रहा है। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, पानी की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पर बहुत रिलैक्स हो गए
और इस ऊपर वाटरफॉल की तरफ से जो पानी आ रहा है ये इस तरह बहते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये लकड़ी का जो एक पुल है, सतून है, ये इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा कर रहा है। अब यहाँ पर लोग कम आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोकल आए हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई ख़ास रश नज़र नहीं आएगा। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, पानी की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पर बहुत रिलैक्स हो गए। और इस ऊपर वाटरफॉल की तरफ से जो पानी आ रहा है ये इस तरह बहते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये लकड़ी का जो एक पुल है, सतून है, ये इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा कर रहा है। देखते हैं अगर यहाँ पर ड्रोन फ्लाई हुआ तो ड्रोन भी फ्लाई करेंगे। ड्रोन फ्लाई करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वाटरफॉल नहीं बल्कि इसके ऊपर एक और छोटी वाटरफॉल थी, बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ऊपर तक लेकर गया, उस छोटी वाटरफॉल से ऊपर का मंजर भी दिखाया। बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पर। बहुत ही यूनिक वाटरफॉल है। मैंने जितने भी वाटरफॉल देखे हैं उन सब से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और यहाँ पर सफाई आपको इसलिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना बहुत कम है और अनएक्सप्लोर्ड है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये भी लोग देख के लोग यहाँ पर भी आना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर आया हूँ ना, मैं बहुत रिलैक्स हुआ हूँ। बहुत पीसफुल जगह है, आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शेर आलम भाई जिनकी वजह से इस जगह को मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया। शेर आलम भाई कुछ कहना चाहेंगे वाटरफॉल के बारे में? बस यहाँ पे जब भी आए और हमें ज़रूर याद कीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे। जब भी अतरोड़ आए तो उससे पहले आप शेर आलम भाई से रब्ता करें। इनका नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। आप अतरोड़ में कहीं भी घूमने जाएं, किसी भी लेक के ऊपर जाएं, ये आपको वहाँ लेकर जाएंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाला, अपने काम पर भी नहीं गए। मुझे कहा नहीं नवीद भाई आपके साथ जाना है और आपको ये वाटरफॉल दिखानी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। अब हम चलते हैं नीचे बाइक की तरफ। वापसी में आपको हाइकिंग स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, आते हुए भी नीड हो सकती है, तो इसलिए अपने साथ हाइकिंग स्टिक ज़रूर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज रैपिड वाटरफॉल को देखने का, मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा हो गया है और इस वादी में राइड करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। और इस साथ साथ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। में इस तरह का खूबसूरत माहौल हो तो दिल बाग बाग हो जाता है, सुभान अल्लाह। तो ये है भाई अतरोड़ वैली। यहाँ पर ज़्यादातर कोहिस्तानी होते हैं, इनके अंदर भी 7 बरादरियाँ होती है और फिर उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के शाखें होती हैं। कल मैं रफ़ीउल्लाह भाई से डिस्कस कर रहा तो वो मुझे बता रहे थे
तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन बता रहे थे बहुत डिटेल में थी, इन्फॉर्मेशन थी वो। ज़मीन पर जन्नत अथरोड़ वैली, जो आदि स्वाद को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, तो वो अथरोड़ की वजह से कहा जाता है। ये वो खूबसूरत मस्जिद जिसकी मैं बात कर रहा था। सिर्फ व्यू चेक करें मस्जिद का, फिर मस्जिद का स्ट्रक्चर चेक करें। सुभान अल्लाह यार, क्या खूबसूरत मस्जिद और खूबसूरत लोकेशन पर बनाई गई है। अथरोड़ में ज़्यादातर मुझे घर, बिल्डिंग्स जो भी नज़र आए ना, वो इस स्ट्रक्चर में है, इसलिए तो इसको स्विट्ज़रलैंड कहते हैं ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह। रैपिड वाटरफॉल से आने के बाद मुझे चाय की तलब हुई, तो इसलिए मैंने रफ़ी भाई को कहा कि मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना कर ले आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कड़क चाय, और साथ में जाज बांडा में मैंने ये चिकन बिरयानी ख़रीदी थी। कराची वाली चिकन बिरयानी नहीं है ये निम्को है। और इसके साथ साथ ये भी मैंने जाज बांडा में ख़रीदा था। बिस्किट है, ओरिजिनल सैंडविच लेमन टेस्ट के साथ। और आते साथ ही, क्योंकि अभी रास्ते में मैंने लिटिल बिट कैमरे यूज़ किए थे, तो पावर बैंक के साथ लगा दिए। और सामने भी मैं आईफोन चार्ज करने वाला हूँ। चाय को एंजॉय करते हैं, अभी समथिंग 5 बजने वाले हैं, फिर थोड़ा शाम को एंजॉय करते हैं। और ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ भी मैं ड्रोन फ्लाई करूँ और फिर आपको यहाँ के खूबसूरत विजुअल्स दिखाऊँ। इस वक्त समथिंग मगरिब के 7 बजने वाले हैं। यहाँ पर बाहर में आया था थोड़ा चहलकदमी के लिए। तो यहाँ पर मैं हूँ और शेर आलम भाई है, रफीउल्लाह भाई है। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे जाके भी पेट्रोल में डलवा लेता हूँ, क्योंकि अगर इस तरफ मैं कल जाऊँगा तो आगे मुझे कोई ख़ास पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक एंड साइड पे। तो यहाँ पर मौजूद है किंग कोबरा। अब इसका पेट भरते हैं। और यहाँ पर देखें, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ महारोश बेबी से। यहाँ देखना बेटा, मारोश ये रफीउल्लाह भाई की बेटी है, क्यूट। मेरा भी इनसे फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो अभी रुक नहीं रही है। इंशाल्लाह अगर कल परसों आती है तो फिर आधी हो जाएगी। मारोश नाम का मतलब है चांद का टुकड़ा। वाकई में चांद का टुकड़ा है ये। आराम से भी आराम से करना। गुरु थी के बाद एक ट्राई किया शहर आ जाए होता ना बस। कुमराट वैली आने के बाद मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, तो और अभी मैं पहुंचा हूँ अथरोड़ वैली। तो यहाँ पर समथिंग 8 लीटर पेट्रोल मैंने डलवाया है, और ये पड़ा है 2179, यानी कि समथिंग 2200 रुपये का।
अतरोल बाज़ार से गुज़रते हुए कबाब की खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया था, इसलिए मैंने रफ़ी भाई को आते साथ ही कहा कि यार आज डिनर में जो है वो कबाब होना चाहिए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये चबली कबाब और साथ में ये गर्मा गर्म नान। टेस्ट करते हैं, खुशबू तो बड़ी प्यारी है यार, स्वाद के कबाब की तो बात ही अलग है। बहुत ही मज़े का टेस्ट है यार। मुझे लंच स्किप किया था, भूख भी ज़्यादा है, और अब जब इस तरह टेस्टी कबाब मिले तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चेक करें ना यार आप लोग, यार कबाब इतने मज़े के थे ना कि मेरे पास तारीफ़ के लिए अल्फाज ही नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कितने मज़े ले लेके कबाब खाए होंगे। यार मुझे नहीं पता था कि बट कोई टॉपर जिस शेर आलम से मैं पकौड़ों की एक प्लेट ख़रीदने वाला हूँ, इसके बाद ये शेर आलम आगे मेरा कितना काम आने वाला है अतरोड़ में। आज पूरा दिन शेर आलम भाई के साथ मेरा गुज़रा, यहाँ तक कि शेर आलम भाई ने मेरे पर्सनल कपड़े अपने घर लेकर गए वो धुलाई के लिए। शेर आलम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, आज मैंने कोशिश की अतरोड़ वैली को एक्सप्लोर करने की। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो व्लॉग था जिसमें आपने अतरोड़ वैली के इस खूबसूरत गांव को देखा, आपको पसंद आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मेरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो कराची टू सक्कर एपिसोड नंबर 1 देखकर आप इस जर्नी में शामिल होकर पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए लोकेशन के साथ। रखिएगा अपना ख्याल और नवीद आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।